मित्रों नमस्कार। आजकल युद्ध के दिन चल रहे हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं ये युद्ध का समय नहीं है। लेकिन धरती पर चारों तरफ युद्ध की ज्वालाएं भड़क रही है, विशेषकर यूरोप में और एशिया के पश्चिमी इस भाग में काफ़ी घनघोर युद्ध हो रहे। अपने यहाँ पे आप विचार करेंगे, देखेंगे कि एक ही खानदान के लोग, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। यहूदी सबसे पुराना है, फिर क्रिश्चियनिटी है, उसके बाद में फिर ये इस्लाम जन्म लेता है। इन्हीं के पुरख, इन सबके पुरखे एक ही हैं, लेकिन इनमें परस्पर गहरे मतभेद हैं और इन्होंने अपने अपने धर्म को, अपने अपने धर्म नहीं पंथ को, अपने अपने मत को, अपने अपने संप्रदाय को, मजहब को बढ़ाने के लिए इन्होंने परस्पर युद्ध किए हैं। और इतना घनघोर युद्ध किया है कि ये भी पुराने युद्धों का स्मरण कराता है। मार काट, उठा पटक और कोई नियम नहीं, कोई युद्ध के नियमों का पालन नहीं। तो भारत सरकार और भारत की जनता का भी ध्यान इधर गया हुआ है। सब तरफ से पक्ष विपक्ष की बातें की जा रही हैं। दुनिया में ईसाईयत काफ़ी बड़ी संख्या में है, लेकिन मुखर नहीं है। यहूदी बहुत कम संख्या में है, उनका तो एक देश तक सीमित रह गया है, इजराइल तक। और इस्लाम मुखर पंथ है, चारों तरफ इनका पहलावड़ा भी है और हर देश में मिल जाएंगे। जुलूस जल से भी वो ईरान के समर्थन में निकाल रहे हैं। उसमें भी दो भाग हैं, शिया सुन्नी। तो शिया संप्रदाय को मानने वाले लोग ज़्यादा पर मुखर हो रहे हैं आजकल, और ये इसको मानते हैं कि ये शिया पर हमला है। शिया के लोग आजकल तो यहाँ तक कहते हैं कि सुन्नी लोग काफिर हैं और ये धर्म विरोधी लोग। इस तरह का मतभेद इनका आपस में चल रहा है। भारत को निष्पक्षता देखकर खुशी होती है कि हम निष्पक्ष, हम शांति के पक्ष में, हम सबको अमन चैन से रहने का संदेश देने के पक्षधर हैं और हम चाहते हैं कि सारी दुनिया में शांति बनी रहे। इसलिए इनको ये अच्छी नीति है और अब इनको दूर रहना चाहिए। बर्बादी के सिवा युद्ध में और कुछ नहीं मिलता है। इनका जब अंत हो जाए, इन लोगों के, इन तीनों संप्रदायों का युद्ध पूरा हो जाए, इनमें कोई जीत जाए तो उससे हम युद्ध करने को चाहे तत्पर हो जाएं, लेकिन इनको एक बार निपटा लेना चाहिए। ये सब लोग आपस में लड़ कर या तो ख़त्म हो लें या कोई एक विजयी हो जाए, तो हम फिर उसके बाद में उसको विचार करें, उस पर उसको अपन सही दिशा में लाकर उसको सनातन धर्म की तरफ मोड़ने का प्रयास में लगें। अभी हमको शांत चित्त रहना ही ठीक है।